to all. I am Rupinder Kaur, Department of Hotel Management, RPI IT Campus Karnal. Today my topic is washing kitchen area. Introduction. Whether you run a restaurant, hotel or corporate kitchen, cleanliness is the key. According to the Center for Disease Control and Prevention, more than 50% of the foodborne outbreaks are linked to the restaurant. That means a sanitary kitchen can help reduce the spread of airborne illness. Aside from regular equipment maintenance, there are other areas of your space that require a comprehensive cleaning on a daily, weekly, and monthly basis. Cleaning countertops and hard surfaces. Countertop and hard surfaces are the hotbed for the bacteria growth. Since you frequently use them for food preparation, they should be cleaned a couple of times a day. Remove items and storage bins of the surfaces and wipe them down with a soft cloth and disinfect spray. Next, be sure to spray about 8 to 12 inches away from the surfaces and let the area air dry बिफोर प्लेसिंग आइटम बैक टू द काउंटर टॉप. कि किचन एरिया में जब भी हम अपने कमर्शियल किचन का काम करते हैं तो उसमें हमारी क्लीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट की है. अगर क्लीनिंग नहीं ठीक होगी तो आपकी वहीं से ही बहुत सारी बीमारियां फैल जाएंगी. अगर हम साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम जैसे कि इसमें फर्स्ट पॉइंट था काउंटर टॉप एंड हार्ड सर्फेसिस, कि जो भी आपके काम जहाँ पर आप करते हैं जिस भी सर्फेसिस पे, वो सरफेसेस आपके साफ़ होने चाहिए. अगर आप वहाँ पर कुछ भी कटिंग करते हैं और उसको रब नहीं करते, वाइप नहीं करते उस सरफेसेस को, तो वहाँ या आपके फ्लोर पर, तो वहाँ से बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे, इंसेक्ट्स आ जाएंगे, मक्खियाँ आ जाएंगी उनके ऊपर, और फिर वहीं से ही आपके फूड में आपके हेल्थ ख़राब हो जाएगी अगर हम वही फूड कंज्यूम कर लेते हैं या हम गेस्ट को दे देते हैं. तो इसीलिए हमें डस्टबिन वगैरह है वो बिल्कुल ढकने चाहिए, उनको प्रॉपर क्लीन करवाना चाहिए, डिसइंफेक्ट स्प्रे करनी चाहिए. नेक्स्ट, when removing dried food and beverage spills, use a soft brush and warm soapy water to scrub your countertop. तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए काउंटर टॉप के लिए, और हमारे पास थोड़ा सा गुनगुना सा सोपी वाटर होना चाहिए, मतलब साबुन वाला, डिटर्जेंट वाला होना चाहिए, और उसे हमें स्क्रब कर देना चाहिए काउंटर टॉप्स को. ऑल्सो व्हेन क्लीनिंग टाइल्स सर्फेसिस, यूज स्पेशल टाइल बेस्ड डिसइंफेक्ट दैट कैन रिमूव द बैक्टीरिया एंड जर्म ऑफ ग्राउट. कि जब भी हमने टाइल को क्लीन करना है तो उसके लिए जो स्पेशल हमें क्लीनिंग एजेंट बताए जाते हैं हमें वही यूज़ करने चाहिए जिससे बैक्टीरिया रिमूव हो जाए. क्लीनिंग कमर्शियल अप्लायंसेस एंड इक्विपमेंट. One of the most crucial steps in equipment maintenance is cleaning. Remember to wipe down all your major appliances as well as small ones like coffee makers, toasters and microwaves. Next, create a commercial kitchen cleaning checklist for the following equipments. कि जब भी हमने कमर्शियल किचन में अप्लाइंसेस हैं, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, हमें बहुत अच्छे से साफ़ करने चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, कब हमें उन्हें हटा कर साफ़ करना चाहिए और उसको अंदर से भी क्लीन करना चाहिए. जैसे कि हमारे टोस्टर मेकर हैं या माइक्रोवेव हम यूज़ करते हैं, कॉफ़ी मेकिंग मशीन यूज़ करते हैं, सैलामेंडर यूज़ करते हैं, तो ये सारे इक्विपमेंट्स हमें अच्छे से साफ़ करने चाहिए जब हमारा ड्यूटी ऑफ हो जाती है, कि हमें पता है अब हमने इसे कल यूज़ करना है. तो एंड ऑफ द डे आपको उसे अच्छे से ड्राई कपड़े से साफ़ रखना चाहिए. अगर उसमें कुछ आपकी सॉस वगैरह लगी हुई है, कुछ ग्रीसी है, तो आप उसे हल्का सा वार्म आप उसे क्लीनिंग एजेंट यूज़ करके उसे साफ़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, क्रिएट ए कमर्शियल किचन क्लीनिंग चेकलिस्ट. और आपको एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए कि आपने ऐसे आपने मतलब कि 1 2 3 स्टेप जैसे आप बनाते हो, कि सबसे पहले उसे ड्राई जो पार्टिकल्स हैं, फूड आइटम्स हैं, वो वहाँ से हटानी है, उसके बाद स्प्रे यूज़ करना है या नहीं यूज़ करना है, सिर्फ ड्राई क्लोथ से ही क्लीन करना है. जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं रिगार्डिंग इक्विपमेंट्स, अप्लायंसेस, वैसे ही हमें फॉलो करनी चाहिए. ये नहीं है कि हम बिजली वाले इक्विपमेंट्स को गीले पानी से साफ़ कर दें, तो क्या होगा, नेक्स्ट जब भी उसे कोई अब आप यूज़ करोगे तो उससे आपको शॉर्ट सर्किट हो सकता है या आपको करंट लग सकता है. फर्स्ट इज फ्रायर. बॉयल आउट योर फ्रायर once or twice a week.
जो भी आपके बॉयलर्स हैं उनको, फ्रायर्स हैं सॉरी, आप उन्हें बॉयल करें या तो हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार। ओवन एंड रेंजेस, वाइप डाउन रैक, वॉल्स एंड डोर एज अ पार्ट ऑफ योर वीकली ओवन मेंटेनेंस, कि जो भी उनकी वॉल्स हैं ओवन की, जो उनके डोर्स हैं, जो भी हम उन्हें अच्छे से साफ करना चाहिए, हमें वीकली मेंटेनेंस जरूर करनी चाहिए। बर्नर, फ्लैप टॉप एंड कुक टॉप्स, scrub down these parts of the surfaces using a disinfect spray or warm soapy water। इन सब के लिए हमें सोपी वाटर या डिसइंफेक्ट आपका वार्म वाटर होना चाहिए। नेक्स्ट, grillers, brush off ash and grime of your grates after use। In some cases you may have to soak them in a warm soapy water to break up grease। Also empty out any drip tray or area underneath your बर्नर और ग्रेट्स, कि जो भी आपके ग्रिलर्स हैं उसके नीचे कई बार पार्टिकल्स गिर जाते हैं, फूड पार्टिकल्स गिरे होते हैं, तो आपको वो उठाना चाहिए। उनकी जो स्पेशल ट्रे लगी होती हैं, आपको वो ट्रेस वीकली या डेली बेसिस के एंड ऑफ द शिफ्ट आपको उन्हें झाड़ना चाहिए, मतलब कि क्लीन करके रखना चाहिए। उससे क्या होगा, या तो वहाँ से स्मेल आने लग जाएगी। रेफ्रिजरेशन यूनिट, every few months clean the condenser coils by using a stiff bristled brush and vacuum to remove dust and grit। To prevent sludge buildup, regularly empty and clean the drain pans and tubs। कि जो भी हमारे रेफ्रिजरेटर हैं कि इन्हें हमें, इनका जो कॉइल है, कंडेंसर कॉइल है, वो हमें चेंज करते रहना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम करे। और इनको सॉफ्ट ब्रशेस जो होते हैं, ब्रिशल्स होते हैं ब्रश के, वो उस ब्रश से हमें साफ़ करना चाहिए। ये नहीं कि आप हार्ड ब्रिशल वाले ब्रश यूज़ करें, तो आपको सॉफ्ट ब्रिशल ब्रश यूज़ करने चाहिए, या आपके पास वैक्यूम होना चाहिए जिससे आप डस्ट को रिमूव कर सके। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।